हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ट्रांसड्यूसर क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है और वो क्या होती है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर मैंने बताया कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्ट्रासोनिक वेव को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। क्या प्रोड्यूस करता है ट्रांसड्यूसर? अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसको ही हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव को प्रोड्यूस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। ये है हमारे स्ट्रक्चर ट्रांसड्यूसर का। ठीक है, फिगर ट्रांसड्यूसर। अब देखते हैं कि ये जो होता है ना, इस ऐसे क्रिस्टल्स होते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव कौन प्रोड्यूस करता है? ये क्रिस्टल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन क्रिस्टल्स को पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ठीक है, अब कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं कि मैंने बताया कि अल्ट्रासाउंड वेव क्या होती है, एक वेव की तरह फॉर्म करती है। मतलब अल्ट्रासाउंड वेव ऐसे ट्रैवल करती है वेव की जैसे। ठीक है, तो वेव हमने इस तरह से हमने वेव बना दी। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड वेव का फॉर्म है। ठीक है, इस वेव के फॉर्म में क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक एक वेव हो गई। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। ये वेव की लेंथ है। ये क्या करती है, ये ट्रैवल करती है एक मीडियम के अंदर। ठीक है, अगर इसको मीडियम जो है लूज मिलता है, मतलब पार्टिकल जो है लूज है। ठीक है, यानी ये मीडियम है, सपोज ये मीडियम है। ठीक है, और इसके पार्टिकल्स जो है इस तरह से लूज है, दूर है, बहुत दूर है। तो ये जो वेव है वो धीरे धीरे गति करेगी। ठीक है, बहुत धीरे ट्रैवल करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे गैस मीडियम है, गैस मीडियम में जैसे गैस का मीडियम है, गैस मीडियम में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दूर डिस्टेंस पे होते हैं, दूर होते हैं। तो क्या होगा, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो भी क्या करेगी, बहुत धीरे धीरे क्या करेगी, स्पीड, मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, लो हो जाएगी, है ना, धीरे धीरे ट्रैवल करेगी अपने मीडियम के अंदर। अब जैसे ही अगर ये पार्टिकल्स, सपोज अगर ये मीडियम है और इसमें पार्टिकल्स क्या हो, एकदम पास हो। ठीक है, इस तरह से एकदम पास हो पार्टिकल्स। तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है इस तरह से ट्रैवल आएगी और बहुत तेज़ी से क्या करेगी, ट्रैवल करेगी, है ना। कि जब अगर मान लो इसके जो पार्टिकल से पास आ गए, ठीक है, तो बहुत स्पीड, इसकी जो अल्ट्रासाउंड वेव की स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और अगर दूर हो गए तो इसकी जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो की जो ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो क्या होगी, लूज़ हो जाएगी। क्योंकि उसको लूज मीडियम मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाई मीडियम, यानी हाई डेंस मिल रहा है। तो इस वजह से क्या होगा, ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है, ठीक है, वो क्या करेगी, इसकी जो स्पीड है बहुत तेज़ी से हो जाएगी और ये तेज़ी से क्या करेगी, ट्रैवल करने लगेगी। और अगर इससे भी ज़्यादा जो पार्टिकल्स है और ज़्यादा हाई डेंस में है ना, बहुत ज़्यादा पास है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है और ज़्यादा ट्रैवल करेगी। इसका मतलब डेंसिटी यानी रो, यानी जो इसकी डेंसिटी है इंक्रीज है, अगर इंक्रीज होगी यानी इसकी जो मीडियम की डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी, तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव की भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर डेंसिटी लूज है तो स्पीड ऑफ अल्ट्रासाउंड की क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। अभी जो गति कर रही है यानी स्पीड, अगर ये जो गति करने का जो वर्ड है ना, स्पीड, इसको हम एकॉस्टिक इम्पिडेंस कहते हैं। एकॉस्टिक इम्पिडेंस। एकॉस्टिक इम्पिडेंस क्या होता है कि जब आप मतलब वेव जब अपने पाथ में ट्रैवल करती है, जब ये वेव क्या करती है, अपने पाथ में ट्रैवल करती है, तो इस पाथ में होता क्या है कि आने वाले रुकावट को इम्पिडेंस, मतलब ये जो इस पाथ के अंदर जो भी रुकावट आती है ना, जो भी रेजिस्टेंट आती है ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एकॉस्टिक इम्पिडेंस। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि वेव जब भी अपने मीडियम में आती है यानी ट्रैवल करती है अपने मीडियम में, व्हेन द वेव travel in path and they faces resistant in their path, उसको हम क्या बोलेंगे, एकॉस्टिक इम्पिडेंस।
वेव ट्रैवल हुई, जैसे इससे टकराई यानी रुकावट आ गई, बाधा आ गई, ठीक है, रेजिस्टेंट आ गया, तो उसको ही अगर जो बाधा आ रही है, अगर जो वेव है ट्रैवल कर रहा है अपने पाथ के अंदर, तो वो क्या करता है, रेजिस्टेंस से गुजरता है, ठीक है, अपने पाथ के अंदर, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एकॉस्टिक इम्पिडेंस। अब एकॉस्टिक इम्पिडेंस का फॉर्मूला Z इक्वल्स टू रो V। अब Z क्या है, Z एकॉस्टिक इम्पिडेंस है, और जो रो है डेंसिटी ऑफ द मीडियम, मीडियम की क्या डेंसिटी है, V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वेव, वेव की क्या वेलोसिटी है, गॉट इट। सपोज जैसे मान लो ये है हमारा सॉफ्ट टिश्यूज़, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ है, यहाँ से क्या हो रही है, अल्ट्रासाउंड वेव आ रही है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव आ रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको मतलब बाधा आ गई, रुकावट आ गई, यानी इम्पिडेंस आ गया, क्या हो गया, एकॉस्टिक इम्पिडेंस आ गया, यानी जब वेव ट्रेवल करती है तो उसके बाद में क्या हो जाता है, रेजिस्टेशन आ जाता है, यानी रुकावट आ जाती है, इसको लिख देना रुकावट, ठीक है। और ये रुकावट जैसे आती है तो ये क्या होता है, इस तरह से वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्शन, ठीक है, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है अगर बाधा आ जाता है। अगर बाधा नहीं आई तो ये जो अल्ट्रासाउंड वेव है वो ऐसे सीधे निकल जाती है इस तरह से, ठीक है। तो एकॉस्टिक इम्पिडेंस की वजह से, है ना, एकॉस्टिक इम्पिडेंस की वजह से जो रिफ्लेक्शन है वो तो ज़्यादा होगा, और जो ट्रांसमिशन है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव ऐसे अगर इम्पिडेंस नहीं है तो ट्रांसमिशन ऐसे हो जाएगी, इसको हम लिख देते हैं ट्रांसमिशन। तो एकॉस्टिक इम्पिडेंस की वजह से रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, और ट्रांसमिशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो ड्यू टू एकॉस्टिक इम्पिडेंस रिफ्लेक्शन तो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, एंड ट्रांसमिशन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसका, अल्ट्रासाउंड वेव का। अब यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड वेव कैसे निर्माण हुआ, उसको कैसे उत्पन्न हुआ, वो कैसे होता है ना, कैसे जनरेट होता है। तो अल्ट्रासाउंड वेव जनरेशन, ठीक है। अब देखो ट्रांसड्यूसर, मैंने आपको बताया ट्रांसड्यूसर है, इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से कोएक्सियल होती है, कोएक्सियल केबल होती है ट्रांसड्यूसर के बीच में। कोएक्सियल केबल्स क्या करती है, यहाँ से करंट आता है, ठीक है, यहाँ ये क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है, और ये कोएक्सियल केबल जो होती है यहाँ से क्या लाती है, करंट लेकर आती है, किसके पास, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को देगी, ठीक है, करंट लाके किसको देगी, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को देगी। अब ये जो क्रिस्टल होता है ना, इस क्रिस्टल में क्या होता है ना, एक दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोड जो होता है पॉजिटिव होता है और एक होता है नेगेटिव, मतलब डाइपोल होता है किस तरह से, इस एक तो इलेक्ट्रोड होगा पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ये जो क्रिस्टल होता है ना, ये किसके बने हुए होते हैं, लेड जिरकोनेट टाइटेनियम, ठीक है, क्रिस्टल जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, PZT, पी से लेड, जिनको नेट टाइटेनियम। लेड किससे, ये जो क्रिस्टल है वो किससे बने होते हैं, लेड जिरकोनेट टाइटेनियम से बने हुए होते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, ये रैंडमली पड़े रहते हैं, ऐसे इनकी कोई पोजीशन होती है जब ये ट्रांसड्यूसर के अंदर रहते हैं, इस तरह से रैंडमली पड़े रहते हैं। देखो कैसे, इस तरह से, इस तरह से क्या होते हैं, रैंडमली पड़े रहते हैं। अब क्या होता है ना, इस तरह से क्रिस्टल तो किससे बना होता है, लेड जिरकोनेट से बना होता है, और ये रैंडमली पड़े रहते हैं। अब क्या होता है, जो ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल जैसे मान लो ये क्रिस्टल, ये लेयर है और ये क्रिस्टल ऐसे पड़े हैं इस पर, ठीक है, तो और ये ऐसे है, ठीक है, तो ये वाली बेस और ये वाली बेस, यानी इसके ऊपर और जो क्रिस्टल है उसकी बेस है ना, ये दोनों क्या होते हैं, इसकी जो बेस होती है ना, दोनों किससे कवर होते हैं, सिल्वर से कवर होता है, यानी सिल्वर से कोटेड होता है, ये इनके ऊपर सिल्वर कोटेड रहती है, ठीक है। और जो सिल्वर होता है ना, ये बहुत कंडक्टिव होते हैं, यानी चालाक होते हैं, तो ये क्या करते हैं, करंट को, ये जो क्रिस्टल है उसको आसानी से करंट पास करा देते हैं, ठीक है।
जो कि कनेक्टेड होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। सिल्वर कोटेड यानी जो उसकी कोटेड होती है वो किससे कनेक्टेड होती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होते हैं। सीधी सी बात है कि क्रिस्टल से बना होता है लेड जिरकोनियम टाइटेनियम, ठीक है, और टाइटेनियम से बने होता है, और इसकी जो कवरिंग होती है, क्रिस्टल्स की जो कवरिंग होती है ऊपर और नीचे, वो सिल्वर की कोटेड एक परत रहती है, सिल्वर की कोटेड रहती है उस पर। और ये सिल्वर क्या होता है, बहुत कंडक्टिव होता है। क्या होता है, कंडक्टिविटी होती है इसकी, है ना, बहुत कंडक्टिविटी होता है ये। तो सिल्वर यानी चालाक होता है, और ये आसानी से क्या करते हैं, जो क्रिस्टल्स है उसको आसानी से क्या कर देते हैं, करंट पास करा देता है। और करंट कहाँ से आ रही है, कोएक्सियल केबल में से। ये कोएक्सियल केबल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, और ये यहाँ से लाता है करंट, और किसको देता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को दे देता है। अब क्या है ना, इस तरह से डायपोल नेचर होता है, इस तरह से इसका क्या होता है, डायपोल नेचर है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके अंदर करंट पास कराएंगे, जैसे ही करंट पास हुआ और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल को करंट दिया किसने, कोएक्सियल केबल ने, जैसे ही दिया तो ये क्या करते हैं, इनकी जो पोजीशन है वो अलाइन हो जाती है। मतलब ऐसे सीधे जैसे ही करंट पास करेंगे, ठीक है, तो दे आर अलाइन। कैसे अलाइन होते हैं, इस तरह से ये अलाइन हो जाते हैं, ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं ना, ठीक है, इस तरह से सीधे खड़े हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको करंट स्टॉप कर देंगे, ठीक है, इसमें करंट स्टॉप कर देंगे, तो इसका जो अरेंज है वो कैसे हो जाएगा, इस तरह से अरेंज हो जाएगा इसका, ऐसे लेटी वाली पोजीशन पे, ठीक है। व्हेन करंट स्टॉप, जैसे करंट स्टॉप करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएंगे। अब देखो, जैसे ही हमने क्या करा, करंट पासिस करा, तो ये क्या हो गए, कैसे हो गए, ऐसे खड़े हो गए, है ना, मतलब इस तरह से हो गए, जैसे हमने करंट पास करा खड़े हो गए, फिर इस तरह से क्या होगा, और जैसे ही हम करंट ऑफ करेंगे ऑफ, तो ये ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन हो रहा है, यानी ये एक तो दूर चल जाते हैं और एक पास आ जाता है, ठीक है, यानी ये क्या होता है, एक तो दूर चल जाते हैं और पास आ जाता है। तो व्हेन द करंट ऑन, तो क्या होगा, जो ये क्रिस्टल है वो क्या हो जाएंगे, एक्सपेंड, यानी ऐसे चौड़े हो जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही करंट हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, व्हेन करंट ऑफ, जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे ऐसे। तो इस तरह से जो एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन ऐसे जो चलता रहता है ना, तो इनकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से एक प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती है ना, इस तरह से प्रेशर वेव प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रेशर वेव जैसे ही कॉम्प्रेशन होगा, जैसे हम करंट पास करेंगे क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, और जैसे करंट ऑफ करेंगे तो कॉम्प्रेशन हो जाएगा। तो एक्सपेंड कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन ऐसे चलता रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक प्रेशर वेव क्या होगी, क्रिएट होगी, किसके बीच में, क्रिस्टल्स के बीच में। और ये प्रेशर वेव हम क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव, इनको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव हम इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासाउंड वेव। इस तरह से प्रोसेस होता है कि अल्ट्रासाउंड वेव हुई कैसे, कि हमारे पास ट्रांसड्यूसर होता है, इसमें कोएक्सियल होता है, कोएक्सियल इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होता है, यहाँ से करंट आती है, और ये किसको देता है, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स को देता है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव डायपोल्स होते हैं उसके, ठीक है। इसके चारों ओर जो होती है, यानी ऊपर और नीचे जो होती है प्लेट्स, उस पर सिल्वर कोटेड रहती है, और ये जो होता है लेड जिरकोनेट टाइटेनियम से बना होता है, ठीक है। उसके वजह से हम इसको करंट पास कराते हैं तो ये अलाइन हो जाते हैं, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, है ना। और जैसे करंट ऑफ कर देते हो तो इस तरह से लेट जाते हैं। तो इस तरह से अगर करंट ऑन होगा तो एक्सपेंड होंगे, करंट ऑफ होगा तो क्रिस्टल जो होंगे कॉम्प्रेस होंगे, और इस तरह से होता जाएगा, और उसके बाद हमें क्या हो जाएगी, प्रेशर वेव मिल जाएगी। प्रेशर वेव भी जनरेट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और जो प्रेशर वेव जो निकले उसको हम अल्ट्रासाउंड वेव बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड वेव देखो, इस तरह से ट्रांसड्यूसर में जो होती है अल्ट्रासाउंड वेव निकल भी जाती है, ठीक है, निकल जाती है इस तरह से, और कुछ जो है वो क्या हो जाती है, पीछे चल जाती है ना, कुछ पीछे चल जाती है इस तरह से, ऐसे कुछ अल्ट्रासाउंड क्या हो जाती है, आउटसाइड बाहर निकल जाती है, और कुछ पीछे चल जाती है, ठीक है। जो पीछे चल जाती है ना,
जो पीछे चल जाती है वो इसके पीछे क्या होता है, एक क्या होता है बेकिंग ब्लॉक, ठीक है, ये होता है बेकिंग ब्लॉक। जो अल्ट्रासाउंड क्या होती है, अंदर यानी क्रिस्टल के अंदर चल जाती है, पीछे इस तरह से ट्रांसड्यूसर के अंदर चल जाती है, वो ब्लॉक कर दी जाती है किसके थ्रू, बेकिंग ब्लॉक। यानी बेकिंग ब्लॉक क्या करता है, जो भी अल्ट्रासाउंड पीछे आएगी या क्रिस्टल्स के अंदर आएगी, ट्रांसड्यूसर के अंदर आएगी, उसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी वहाँ से, ठीक है, ताकि वो आगे नहीं जा पाएगी, आगे नहीं जा पाएगी, ठीक है। और अल्ट्रासाउंड जो बाहर है, ठीक है, वो तो सीधा क्या होगा बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ अल्ट्रासाउंड भी क्या होती है एनवायरमेंट्स में रहती है, एयर्स में रहती है, वो किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, वो एकॉस्टिक एब्जॉर्बर के थ्रू क्या कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो एकॉस्टिक एब्जॉर्बर बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे एकॉस्टिक एब्जॉर्बर। तो बैकिंग ब्लॉक यानी जो अल्ट्रासाउंड पीछे आएगी उसको तो क्या कर देगी, रोक देगी, ठीक है। और एकॉस्टिक एब्जॉर्बर जो भी एयर्स में या फिर इन्वायरमेंट में जो भी आपकी अल्ट्रासाउंड है उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। अब बात करते हैं जो बाहर निकली अल्ट्रासाउंड है ना, जो कि बाहर आई है अल्ट्रासाउंड, उसका क्या होता है, इस तरह से क्या होती है हमारी अल्ट्रासाउंड वेव आती है, अल्ट्रा साउंड वेव, ठीक है। अब जो बाहर वाली अल्ट्रासाउंड वेव होती है ना, वो क्या करती है, स्किन से हम क्या कर देते हैं, इसको टच कर देते हैं, इस तरह से क्या होती है, ये जो ट्रांसड्यूसर है वो हम स्किन पे लेकर आते हैं, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड वेव जो होती है अंदर जाती है स्किन के अंदर। अब इन दोनों के बीच का जो मीडियम होता है, ट्रांसड्यूसर और स्किन के बीच का जो मीडियम होता है, उसमें क्या होता है, एयर होती है ना। जैसे अल्ट्रासाउंड वेव आएगी तो क्या होगी, वो उसके जो जो अपना मीडियम है वो क्या होगा, लूज मीडियम है, ठीक है, क्योंकि एयर है, हवा है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है, इस तरह से दूर दूर होते हैं उसके पार्टिकल्स। और ये जो है वेव की जो स्पीड है, यानी अल्ट्रासाउंड वेव की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत धीरे धीरे जाएगी अल्ट्रासाउंड, और हमें इमेजिंग नहीं देगी, ठीक से डायग्नोस नहीं कर पाएंगे हम कि पेशेंट को हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस मीडियम को क्या करना, हाई करना है ना, पहले लूज इसके जो पार्टिकल्स के वो कहते हैं दूर दूर थे, लेकिन इस पार्टिकल्स को पास पास लाना, यानी इस मीडियम को सदन बनाना। तो हमें क्या करना है, इस मीडियम को सदन बनाने के लिए हम एक जेली होती है वो हम लगाते हैं पेशेंट पे, ठीक है, जेली होती है हम वो पेशेंट पे लगाते हैं। वो जेली क्या करती है, जो एकॉस्टिक इम्पिडेंस है, यानी जो बाधा आ रही है अल्ट्रासाउंड वेव जब ट्रैवल कर रहा है अपने मीडियम में, उसमें जो भी बाधा आ रही है ना, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हमने देखा कि स्किन है, और एक क्या जो स्किन है, यानी इसकी जो स्किन से जो टच की जाती है ट्रांसड्यूसर को, उस लेयर को हम क्या बोलेंगे, मैचिंग लेयर। मैचिंग यानी मैच की करते हैं, क्या मैचिंग, यानी किससे मैचिंग की जाती है, स्किन से मैच की जाती है कि तो ट्रांसड्यूसर क्या करता है स्किन से टच रहता है, ये जैसे स्किन है और ये ट्रांसड्यूसर, तो इस तरह से ये स्किन पे रहेगा, टच रहेगा, और जो लेयर होगी जो स्किन के टच में होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैचिंग लेयर बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करती है, प्रोवाइड कराती है कॉन्टैक्ट विद द स्किन, यानी जो अच्छे से कांटेक्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, यानी जो थोड़ी सी भी अगर एयर बची होगी तो वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, और हम क्या कर देते हैं, जेली लगा देते हैं। अगर थोड़ी सी भी बची हुई है एयर, तो हम क्या कर देते हैं, जेली लगा देते हैं। जेली लगाने के बाद जैसे हम स्किन पे इस तरह से जेली लगा देंगे, तो जेली लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर और स्किन को क्या करेगा, कॉन्टैक्ट बनाए रखेगा, इस तरह से कॉन्टैक्ट बनाए रखेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कपलिंग एजेंट बोल सकते हैं, जिसको हम कपलिंग एजेंट बोलते हैं। और कपलिंग एजेंट क्या है, जेली। जेली क्या करती है, स्किन और ट्रांसड्यूसर को क्या कर देती है, कांटेक्ट बना के रखती है, ठीक है। इसका जो वर्क होता है वो क्या वर्क होता है इसका, एकॉस्टिक इम्पिडेंस को क्या करना, डिक्रीज करना। एकॉस्टिक इम्पिडेंस हमें पता है कि जब जो वेव है वो ट्रैवल करती है अपने मीडियम के अंदर, तो वो क्या करती है, फेसेस करती है रेजिस्टेंस से, यानी पाथ में जो उसकी रुकावट है उससे फेसेस करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एकॉस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो रिफ्लेक्टेड, अब जैसे ही आई अल्ट्रासाउंड वेव आई और स्किन से होकर क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, और ये रिफ्लेक्टेड वेव क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर वापस से, इलेक्ट्रिक एनर्जी बाय द क्रिस्टल। यानी ये जो क्रिस्टल है वापस से क्या करते हैं, पहले क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, या फिर बोल सकते हो अल्ट्रासाउंड वेव, या फिर बोल सकते हो प्रेशर वेव, ठीक है।
तो ये जो क्रिस्टल है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को पहले कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, फिर मैकेनिकल एनर्जी रिफ्लेक्टेड होती है, फिर क्रिस्टल के पास जाती है, फिर क्रिस्टल क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से ये साउंड वेव जाएगी। ठीक है, और साउंड वेव जाएगी और कहाँ पे जाएगी, सीधा कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में किसके थ्रू, कोएक्सियल के थ्रू क्या जाएगी, साउंड वेव जाएगी कहाँ पे, कंप्यूटर के अंदर। और कंप्यूटर में क्या होगा, जो टाइम है और जो डिस्टेंस है किसका, वेव का, यानी वेव कितने टाइम तक तो वहाँ रुकी है उस पेशेंट के अंदर, है ना, सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर कितने टाइम तक रुकी है, और कितना डिस्टेंस, यानी कितने डेप्थ में गई है, कितने गहराई में, कितने डिस्टेंस मेजर की है। तो उसको मेजर करके कंप्यूटर क्या करता है, मेजर करता है उस वेव को, और क्या करता है, फॉर्म करता है 2D इमेज। ठीक है, 2D इमेज फॉर्म करता है। तो हमने देखा जो क्रिस्टल है उसके 2 वर्क होते हैं, 2 वर्क ऑफ क्रिस्टल। एक तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इस तरह से ये इसके दो वर्क हो गए क्रिस्टल के। तो मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि कोएक्सियल केबल्स होती है ट्रांसड्यूसर के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होती है। यहाँ से करंट आता है और किसको देता है, पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल किससे बना होता है, लेड जिरकोनेट टाइटेनियम से बना होता है। ठीक है, और इसके जो अपर एंड लोअर वाली जो लेयर होती है वो किससे कोटेड होती है, सिल्वर से। और जो सिल्वर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, इलेक्ट्रोड से, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड होता है। जो कि जो सिल्वर है बहुत अच्छा कंडक्टिव होता है। ठीक है, गुड कंडक्टिव है। तो वो क्या करता है, क्रिस्टल्स को आसानी से क्या देता है, करंट पास करता है। ठीक है, अब जैसे करंट पास होगी तो ये होंगे सारे के सारे अलाइन हो जाएंगे, यानी अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। ये सारे क्रिस्टल पहले रैंडम पड़े रहेंगे, फिर अच्छे से अरेंज हो जाएंगे। फिर जैसे हम करंट स्टॉप कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से ऐसे लेट जाएंगे, है ना। पहले ऐसे थे, फिर इस तरह से लेट जाएंगे। जैसे ही लेटेंगे तो यानी वैन जब करंट हम क्या कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड, है ना। और जैसे करंट हम क्या करेंगे, ऑफ करेंगे, तो ये क्या करेगा, कंप्रेशन। तो इस तरह से चलता रहेगा और हमें एक प्रेशर वेव मिलेगी। तो यानी अल्ट्रासाउंड वेव इस तरह से आएगी बाहर। ठीक है, कुछ अंदर जाएगी, कुछ बाहर आएगी। ठीक है, तो जो अंदर जाएगी वो क्या होगा, किसके थ्रू ब्लॉक कर दी जाती है, बैकिंग ब्लॉक की, क्योंकि हमें वो चाहिए नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो है ना। अगर ये वापस से जाएगी, दोबारा जाएगी, तो हमें क्या, ट्रांसड्यूसर को ही नुकसान देगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, बैकिंग ब्लॉक लगा दिया। तो बैकिंग ब्लॉक क्या करता है, जो अल्ट्रासाउंड वेव वापस से जा रही है, अंदर जा रही है क्रिस्टल्स के अंदर, दोबारा ट्रांसड्यूसर के अंदर जा रही है, तो उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। कौन, बैकिंग ब्लॉक। और जो ट्रांसड्यूसर बाहर निकली है, यानी सपोज एनवायरनमेंट में है या फिर एयर में, तो वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, किसके थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एकॉस्टिक एब्जॉर्बर के थ्रू एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है, इसी से अल्ट्रासाउंड वेव निकलता है। और क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, अल्ट्रासाउंड वेव अगर इन दोनों के बीच में एयर होती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसकी जो स्पीड होती है अल्ट्रासाउंड वेव की, वो रिड्यूस हो जाती है, यानी कम रहती है, जिसकी वजह से ट्रैवल नहीं कर पाता है, बहुत धीरे ट्रैवल कर पाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक जेली, यानी एक कपलिंग एजेंट यूज़ करते हैं जिसका नाम है जेली। वो हम स्किन पे लगाते हैं। ठीक है, पेशेंट के स्किन पे लगाते हैं, ताकि जो एयर है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, यानी एकॉस्टिक इम्पिडेंस रिड्यूस हो जाए, और आसानी से अल्ट्रासाउंड वेव जो है उसकी जो स्पीड है वो तेज़ी से हो। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड जैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है, क्रिस्टल कन्वर्ट करता है मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी सीधा कोएक्सियल के थ्रू कंप्यूटर पे जाते हैं। कंप्यूटर मेजर करता है डिस्टेंस एंड टाइम, किसका, वेव का। ठीक है, और क्या फॉर्म करता है, 2D इमेज फॉर्म करता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक है, और मोड ऑफ अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड के मोड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमने एनए कम्युनिटी में पोस्ट कर रखे हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा।